महिलाएं हमारे समाज की धुरी होती हैं। हमारे घर परिवार और समाज का पूरा ताना बाना महिलाओं के आसपास ही बुना जाता है। अगर यूं कहें कि महिलाएं ही हमारी शक्ति का केंद्र होती है, जहां से पूरी मानव जाति को शक्ति मिलती है। मगर यदि शक्ति का केंद्र ही अव्यवस्थित हो जाए, यदि शक्ति ही कमजोर हो जाए, तो ना सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरा समाज ही कमजोर हो जाता है। आज इस वीडियो में हम महिलाओं में विशेष रूप से होने वाली बीमारियां, उनके लक्षण, उनके कारण और निदान के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए किस तरह से महिलाओं में होने वाली जटिल से जटिल बीमारियों में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा ने सब जगह से हताश, निराश और नाउम्मीद लोगों को न सिर्फ पूरी तरह से स्वस्थ किया, बल्कि उनके जीवन में खुशियों की नई बहार लाकर उन्हें एक संपूर्ण पारिवारिक खुशहाल जीवन दिया। वैसे तो कोई भी बीमारी किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकती है, मगर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की शारीरिक समस्याएं अधिक जटिल एवं पीड़ादायी होती हैं, क्योंकि महिलाओं में सहन शक्ति अधिक होती है और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते हुए भी वह अपनी समस्याओं को इग्नोर करते हुए अपना काम करती रहती हैं। कभी कभी इसी कारण समस्याएं या बीमारी जटिल एवं गंभीर रूप ले लेती हैं। महिलाओं में सामान्य रूप से होने वाली जटिल एवं गंभीर बीमारियों में प्रमुख रूप से शामिल है ओवेरियन सिस्ट, फीमेल इनफर्टिलिटी, यूटेरियन फाइब्राइड, यूटेराइन पॉलिप्स, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, सर्वाइकल कैंसर, फिलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, ओवेरियन कैंसर, बल्कि यूटेरस, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलिसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम तथा ब्रेस्ट कैंसर सहित ऐसी कई जटिल बीमारियां हैं जो महिलाओं में आमतौर पर पाई जाती हैं। आमतौर पर इन बीमारियों में आधुनिक चिकित्सा पद्धति में पेन किलर, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड या सर्जरी के माध्यम से उपचार किया जाता है, जिसमें कभी सफलता मिलती है और कभी निराशा हाथ लगती है। मगर सेंट्रल इंडिया के मशहूर होम्योपैथ डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने अपने 20 वर्षीय चिकित्सा के अनुभव एवं रिसर्च के आधार पर महिलाओं से संबंधित कई जटिल एवं गंभीर बीमारियों में अपनी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कार से कई चमत्कारिक रिजल्ट प्राप्त किए और इस तरह ही गंभीर समस्याओं से जूझ रही कई महिलाओं को उनकी विभिन्न समस्याओं से निजात दिलाकर उन्हें खुशहाल एवं सामान्य जीवन प्रदान किया। आइए जानते हैं इन बीमारियों और उनसे ठीक हुई महिलाओं से डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा की सफलता की कहानी। ओवेरियन कैंसर। महिलाओं में सबसे ज्यादा होने वाले कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बाद तीसरे नंबर पर ओवेरियन कैंसर या यूटेरस कैंसर है। ओवेरियन कैंसर की वजह से होने वाली मौतें भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ज्यादातर महिलाओं में ओवेरियन कैंसर की बीमारी में यह देखा जाता है कि उनमें इसके लक्षण आखिरी स्टेज तक देखने को नहीं मिलते हैं। ओवेरियन कैंसर को अंडाशय का कैंसर भी कहा जाता है और यह समस्या सबसे पहले अंडाशय में शुरू होती है। अंडाशय में मौजूद फैलोपियन ट्यूब में इस कैंसर की कोशिकाएं विकसित होनी शुरू होती हैं और धीरे धीरे इसकी कोशिकाएं फैलने लगती हैं। ओवेरियन कैंसर एक जल्दी बढ़ने वाला कैंसर है जो ज्यादातर महिलाओं में तीसरे या चौथे स्टेज में पता चलता है। ओवेरियन कैंसर आनुवंशिक भी हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को हो चुका है तो हो सकता है कि आप भी इसके शिकार हो जाएं। इसलिए ओवेरियन कैंसर के मामले में और भी सजग और ध्यानपूर्वक रहने की जरूरत है। नमस्कार, मैं निशा जैन मंदसौर से। मुझे पेट में दर्द की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो मैंने पहले मंदसौर में ही डॉक्टर्स को बताया और मैंने सर्जरी करवाई। सर्जरी करवाने के बाद जब ट्यूमर का टेस्ट करवाया तो पता चला कि उसमें कैंसर है। उस समय मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी क्योंकि मैं बहुत वीक हो चुकी थी। मेरा वेट खाली 38 किलो रह गया था
उसके बाद मुझे फिशर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। जो जांच हुई उससे मुझे बहुत साइड इफ़ेक्ट हुआ। उसके बाद मुझे डॉक्टर हरप्रीत जी चोपड़ा के बारे में पता चला, तो मैंने उनसे फ़ोन से बात करी। सर ने मुझे फिर दवाई दी, तो मुझे 15 दिन में ही जो मुझे तकलीफ़ हो रही थी फिशर की, उससे मुझे रिलीफ़ हुई। उसके बाद आज मुझे अभी 6 महीने सर की दवाई लेते हुए हो गए हैं। मैं मेरी हिम्मत से भी उस चीज़ से लड़ रही हूँ और सर की दवाई का भी, और सर ने जो मुझे हिम्मत बंधाई, मेरे पूरे परिवार ने जो मुझे हिम्मत दी है, उससे मैं इस चीज़ से बाहर आ रही हूँ। धन्यवाद। सर्वाइकल कैंसर। बच्चेदानी के मुंह का कैंसर महिलाओं में होने वाले कैंसर में दूसरे स्थान पर आता है। यह न केवल रोका जा सकता है, अपितु इसे बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है, और समय पर पकड़ा जाए तो इसका पूर्णतः इलाज भी संभव है। बच्चेदानी में गंदे पानी का रिसाव, माहवारी का अनियमित होना, संभोग के समय खून आना, कमर या पैर में अधिक दर्द होना या पेशाब में रुकावट इसके प्रारंभिक लक्षण हैं। अधिक बच्चे होना, कई पुरुषों से यौन संबंध, गुप्तांगों की सफाई में कमी या एड्स इसके खतरे को बढ़ा देते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम जमीला है और मुझे अल्लाह ने बहुत शिफा दिया, दूसरी जिंदगी मिली और एक अल्लाह ने फरिश्ता भेजा, डॉक्टर अर्पित के उन्होंने फरिश्ता भेजा और बीमारी कब हुई मुझे पता ही नहीं चला। 3 महीने के बाद मुझे ब्लीडिंग की दिक्कत थी, रोज के मतलब ये दिक्कत थी और मुझे 3 महीने में आराम मिला और जो अंदर दिक्कत भी कुछ होगी वो सब नॉर्मल आया है। रिपोर्ट बच्चों ने बताया नहीं था कि तुम्हें बीमारी क्या है, रिपोर्ट नॉर्मल आया। जब बच्चों ने कहा कि आपको थी गांठ थी ना, इसी की वजह से दिक्कत भी बड़ी हुई थी। 3 महीने के बाद ही टेस्ट हुआ ना, तो रिपोर्ट नॉर्मल आया। डॉक्टर अर्पित को थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम प्रभा बाई। शुरू में डॉक्टर के पास गए, उन्होंने सोनोग्राफी करी तो उन्होंने बोल दी कि जल्दी जल्दी इंदौर जाओ, आपको कैंसर बन गया, इन्फेक्शन हो गया गठान में। हम आज ऑपरेशन हुआ, फिर गठान भी नहीं कर चुकी, फिर भी इन्फेक्शन था रिपोर्ट में। फिर हमको कोई ने की कि अर्पित चोपड़ा पास जाओ सर पास। फिर हम वहाँ आए तो उन्होंने गोली दवा दी, तो 1 महीना में मेरा कैंसर खत्म हो गया। जय श्री महाकाल। अब थे तो पियर तो ग्वालियर का, यहाँ बक्सीबाग में रहते हैं। बताया अस्पताल से एम्बास से, तो ऑपरेशन के लिए भर्ती को कह रहे थे। मैंने कहा हाँ इंतज़ाम करके आती हूँ, बस फिर नहीं गई मैं। तो फिर मैं अपने अच्छे यहीं का इलाज चल रहा, 15 दिन में अच्छा आराम हो गया था। तो बस ये चलता रहा अपना इलाज, तो ठीक है। तो ये मेरे लिए भगवान रूप है, इनको देख के इतनी खुशी होती हूँ मैं कि जैसे मेरा दुख ही खत्म हो गया। भगवान से यही कहती थी तो कैंसर का नाम मिटा दे, नहीं तो भगवान तेरा नाम लेना ही छोड़ दूंगी मैं। और आज वो बिल्कुल ठीक हुआ। अपने डॉक्टर अर्पित जिनका इलाज से मैं। ब्रेस्ट कैंसर, साधारण शब्दों में बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर कैंसर का ही एक प्रकार है जो किसी महिला के स्तन में पनपता है। जब ब्रेस्ट सेल म्यूटेड होते हैं और अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगते हैं तो यह इकट्ठा होकर ट्यूमर बन जाते हैं। अन्य कैंसर की तरह ही ब्रेस्ट कैंसर भी आसपास के टिश्यू और शरीर के अन्य अंगों में फैल सकता है। जब ऐसा होता है तो इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। मार्च 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की साइट पर अपडेट आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 78 लाख महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामलों की पहचान हुई है। ब्रेस्ट कैंसर के मामले दुनिया भर के सभी देशों की किशोर अवस्था से अधिक उम्र की महिलाओं में पाए जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। मैं कांता देवी बापना बोल रही हूँ। जो मेरे पति ने अभी बात बताई वो सब सही बात है। मेरे को कमजोरी बहुत आ गई और बुखार भी आ गया था, एकदम सहन नहीं कर पाई। मैं तो वो रही थी, पर कीमो से मेरे को ज़्यादा तकलीफ हुई थी। अर्पित चोपड़ा की ऐसे मेरी पहले दवाई चालू हो गई थी।
ऑपरेशन के पहले ही चालू हो गई थी। जिस दिन मालूम पड़ा उस दिन से अर्पित चोपड़ा ने दवाई चालू कर दी थी। मैंने मना कर दिया था कीमो के लिए, हाँ ये दवाई ले लूँगी, मैं कीमो नहीं लगाऊंगी, मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। और रेडिएशन थेरेपी भी बोला, मैंने सब कुछ नाप दे के भी आ गया, पैसे भी जमा कर दिए, नहीं गई मैं, ये दवाई से मैं ठीक हो जाऊँ। ऐसे आराम लगने लग गया था, मतलब 10-15 दिन से ऐसे आराम आने लगा, फिर धीरे धीरे मतलब पूरा आराम आने लग गया, कोई समस्या नहीं। डेली रूटीन की मैं करती हूँ, बस वो एक कीमो में मतलब झड़ गए थे, बाल झड़ने लग गए थे, उसके बाद नए आ गए थे। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत सारा धन्यवाद, आज मेरे लिए किया है जो मेरे लिए चमत्कार हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। नमस्ते, मेरा नाम प्रणीता बेताला। 3 साल पहले मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो मद्रास में, चेन्नई में इसका ऑपरेट करवाया और फिर यहाँ पे आके मैंने कीमोथेरेपी और रेडिएशन लिया। साथ में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा का ट्रीटमेंट भी लेते रही मैं। इससे मेरे को रिलैक्स रहा काफ़ी। और अभी भी कभी भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होती है तो मैं डॉक्टर साहब के पास जाके ट्रीटमेंट लेती हूँ और एक साल में 3-4 महीने उनकी दवाइयाँ कंटिन्यू में मेरे चल रही है। ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड ही डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से बूस्टर डोज है वो चल रहा है, करवाया। शिखर जी बाफना के थ्रू पता चला था, वो इनके मासी जी के लड़के हैं, उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाभी जी के भी इन्हीं का ट्रीटमेंट चलता है तो बहुत अच्छा है, सेफ है, तो ये दवाई अपन ले सकते हैं, ये अपन दवाई लेंगे तो अपने को आगे दोबारा होने की दिक्कत नहीं आएगी। तो एक विश्वास सा हो गया उनके ऊपर। हाँ, मेरा ऑपरेशन जब हुआ था तभी मेरे पास चेन्नई में उनकी दवाई आ गई थी, तो वहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे आके भी कंटिन्यू रखा काफ़ी टाइम तक। 4-1 महीने मैंने ली थी इनकी दवाई। हाँ, मैं अपने सामान्य पूरा काम वाम सब, बाहर सोशल आना जाना सब जगह इजी है। जैसे कोरोना में भी बहुत डर था मन में, उस समय थोड़ी शंका भी रही थी कि भाई कहीं कुछ वो न हो जाए वापस, तब मैंने वापस दवाई चालू करी थी। हाँ, डॉक्टर साहब से सलाह लेके वापस मैंने 3 महीने उस समय मैंने कंटिन्यू दवाई ली थी, कोई परहेज नहीं बताया उन्होंने। डॉक्टर साहब का बहुत कूल और हंसमुख स्वभाव के हैं, जब भी जाओ आदि बीमारी तो उनको देखते ही ऐसा लगता है कि बहुत रिलैक्स हो गए हैं। बोले कुछ भी नहीं है, आप तो टेंशन छोड़ो, मैं हूँ ना, मैं देख लूँगा। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने भय को दूर किया है। और रिसेंटली अभी 4 दिन पहले मेरे को एकदम घबराहट हो गई थी, भारीपन लग रहा था, तो हाथों हाथ में तो डॉक्टर साहब के पास भागी कि मेरे को ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट देख के बोला कि तुम्हारी रिपोर्ट एकदम ओके है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी दवाई 2-3 महीना लो। अभी मेरी 4-5 दिन से दवाई ले रही हूँ, मेरे को आराम लग रहा है, काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। और कुछ उनको देखते से ऐसा लगा कि हाँ बस अब ठीक है, अपन सेफ जगह आ गए हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि जब भी जाओ वो हौसला बढ़ाते हैं और खुश होके मिलते हैं एकदम। ये चीज़ से घबराए नहीं, जो आई है चीज़, इसका इलाज है आज होम्योपैथ में भी है, और होम्योपैथिक से डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ये चीज़ का जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो जो चीज़ आई है उसका सामना करना चाहिए और दवाई लेके, इसमें मनोबल ही सबसे ज़्यादा काम करता है। और साथ में जो डॉक्टर है और घर वालों का बहुत सपोर्ट रहता है, घर में इनका, मेरी सास का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने, बच्चों ने, सब ने बहुत तन मन से सेवा करी। धन तो लगता है, जो लगता ही है, पर धन के साथ सबका तन और मन रहे। आज मेरी सास भी 70+ में होके जो उन्होंने मेरी सेवा करी है, मेरी माँ भी आज वो नहीं कर पाती। धन्यवाद है सबको कि उन्होंने मेरे को इस बीमारी में जो हौसला बढ़ाया और मेरा साथ दिया सब ने। डॉक्टर साहब और घर वालों के सपोर्ट से ही ये बीमारी को जीत पाई हूँ। सबका हौसला रहा, सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और मेरा साथ दिया। डॉक्टर साहब का पुनः वापस धन्यवाद है कि सही राह बताते हैं, कभी निराश नहीं किया उन्होंने। फीमेल इनफर्टिलिटी, किसी महिला के गर्भधारण करने में असक्षमता को महिला बांझपन यानी फीमेल इनफर्टिलिटी कहा जाता है। यदि 1 साल तक यौन संबंध के प्रयास के बाद भी किसी महिला के गर्भधारण होने में समस्या आ रही है, तो इसका मतलब है कि उस महिला में बांझपन की समस्या हो सकती है।
गर्भधारण न होने का कारण पुरुष बांझपन भी हो सकता है। कुछ महिलाओं को शादी के बाद गर्भधारण होने में समस्या होती है और कुछ महिलाओं को एक बच्चे होने के बाद दूसरी बार गर्भधारण होने में मुश्किलें आती है। मैं बहुत परेशान थी बच्चे के लिए। मुझे बच्चे चाहिए था, तो मैंने बहुत इलाज भी करो देवास में भी अनुराग मैडम के पास करवाए हमने, तो वहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ। फिर नोवा हॉस्पिटल में करवाए, फिर उन्होंने बोले कि 1,70,000 रुपये लगेंगे। हमारे पास थे नहीं उतने पैसे। फिर मेरी बहनें सीमा काजले उन्हीं ने बताया यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे आए, तो हमको यहाँ से फ़ायदा हुआ। मैं धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर साहब को। नमस्कार। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज गर्भाशय और अंडाशय के बीच पेट में स्थित फैलोपियन ट्यूब को गर्भाशय ट्यूब भी कहा जाता है। गर्भाशय के दोनों तरफ 2 फैलोपियन ट्यूब हैं। ये ओव्यूलेशन के दौरान अंडाशय से फूटे हुए अंडे को निषेचन में एवं तत्पश्चात भ्रूण को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करती है। यदि गर्भाशय और अंडाशय के बीच के कनेक्शन में रुकावट है तो उसे अवरुद्ध फैलोपियन ट्यूब के रूप में जाना जाता है। ऐसी स्थिति वाली महिलाओं में एक या दोनों ट्यूब अवरुद्ध हो सकती हैं। दुनिया भर में लगभग 40% महिलाओं में ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब बांझपन के सबसे आम कारणों में से एक है। यदि आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो इसका मतलब है कि शुक्राणु अंडे तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस समस्या से पीड़ित कई महिलाएं बांझपन से जूझ रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती कुलेश्वरी साहू है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरे फैलोपियन ट्यूब दोनों ब्लॉक थे और डॉक्टर कार्तिक चोपड़ा जैन जी के यहाँ से मैंने मेडिसिन ली। मुझे फायदा हुआ। 5 मंथ खानी पड़ी दवाई, उसके बाद से मैं ठीक हो गई। दोनों ट्यूब खुल गया है। वो सब ऑपरेशन की सलाह देते थे दूसरे डॉक्टर, नहीं ऑपरेशन ये नहीं कर रही थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किए, बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट मिला और यही बोलना चाहूंगी सबके लिए कि जो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है एक बार सर से संपर्क करके देखें और ऑपरेशन से बचें। हम लोग डॉक्टर से मिलने नहीं गए थे, ऑनलाइन ही बात हुई उनसे और ऑनलाइन ही दवाई आई हमारे पास। जी धन्यवाद। And my name is Sanjay Sharma, and I was suffering from infertility disease. So right now we are going through the research tablet, and so she has the tube blocked also, and right now all the reports are good. यूटेरियन फाइब्राइड पेट के निचले हिस्से या कमर में भारीपन, पीरियड्स के दौरान ऐंठन भरा तेज दर्द, कई दिनों तक हेवी ब्लीडिंग की समस्या से परेशान हैं तो इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें, जैसा कि ज्यादातर स्त्रियां करती हैं। इन सारी समस्याओं की वजह है यूटेरियन फाइब्राइड। दरअसल ये गर्भाशय की भीतरी व बाहरी दीवारों में पनपने वाली गांठें हैं। सामान्यतः हर स्त्री के गर्भाशय में कुछ ऐसी गांठें मौजूद होती हैं, पर इससे उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती और इसके कोई लक्षण भी नजर नहीं आते जिसके आधार पर इसकी जांच कराई जा सके। अधिकतर मामलों में फाइब्राइड डिलीवरी के दौरान नजर आती है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 25 से 40 वर्ष की स्त्रियों में फाइब्राइड की आशंका सबसे अधिक देखने को मिलती है। मेरा नाम इंदु वर्मा है। मेरी उम्र 50 वर्ष है। सन 2016 में मुझे यूट्रस में गठाना हुई थी, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा था। सोनोग्राफी में आया हुआ था, काफ़ी बड़ा साइज है। डॉक्टर साहब ने अपने इलाज से बिना ऑपरेशन के मेरी इस गठान को सही किया, तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। यूटेराइन पॉलिप्स या एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, किसी भी महिला को यूटेराइन पॉलिप्स हो सकती है। सामान्यतः यह गर्भाशय के अंदर ही होती है, लेकिन कभी कभी योनि में गर्भाशय ग्रीवा के मुंह पर ही हो जाती है। गर्भाशय पॉलिप ज्यादातर उन महिलाओं में होती है जो रजोनिवृत्ति यानी मीनोपॉज से गुजर रही है या इसे पूरा कर चुकी है। हालांकि आजकल
कम उम्र की महिलाओं को भी पॉलिप हो जाती है। गर्भाशय पॉलिप गर्भाशय की आंतरिक दीवार से जुड़ी सतह है जो बढ़ जाती है। गर्भाशय यानी इंडोमेट्रियम की लाइन में जब कोशिकाएं एक सीमा से अधिक बढ़ जाती हैं तो ये इंडोमेट्रियम पॉलिप बन जाती हैं। ये पॉलिप आमतौर पर नॉन कैंसरस होती हैं। हालांकि इसमें कुछ कैंसरस भी हो सकती हैं या बाद में कैंसर में भी बदल सकती हैं। गर्भाशय पॉलिप आकार में कुछ मिलीमीटर की होती हैं, लेकिन तिल के बीज से बड़ी नहीं होती। हालांकि कुछ केस में गोल्फ बॉल के आकार जितनी बड़ी भी होती हैं। यह किसी बड़े आधार या पतली डंठल के जरिए गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाती है। नमस्कार, मेरा नाम जमीला बी, मैं रहने वाली नामली की हूँ। मेरे बच्चेदानी के पास में 5 सेंटीमीटर की गठान थी। 1 साल पहले मालूम पड़ा, सोनोग्राफ कराई, फिर हम यहाँ का पता मिला कि आप इंदौर जाओ, वहाँ की दवा मिलेगी, देंगे वो डॉक्टर साहब कि गठान गल जाएगी। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा इंदौर वाले डॉक्टर साहब को हमने दिखाया, उससे हमें 2 महीने में आराम हो गया। अल्लाह ताला उनको हाथ पाँव में ताकत दे, कुव्वत दे, और हम दुआ करेंगे कि और आपको उन्नति दे। जितने भी मरीज आए सब अल्लाह ताला उनको शफा करे, कोई परहेज नहीं। सब खटाई वगैरह वगैरह सब खाई मैंने, कोई परहेज नहीं करा। आराम ही हुआ, मुझे तकलीफ कुछ भी नहीं हुई। ना वो गोली गर्म पड़ी ना ठंडी पड़ी। मुझे जो मरज था उस मरज में शफा हुई। आज मैं पूरी तरह ठीक हूँ। मुझे जो तकलीफ पुरानी थी वो मुझे कुछ भी नहीं है। अब मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया लगा उनका, आपका नेचर भी डॉक्टर साहब का, और उन्होंने जो दवाई दी वो दवाई से भी कामयाबी पाई उन्होंने, और भी पाए जितने भी आए मरीज, अल्लाह ताला उनको शफा करे। मैं विपिन कुमार जैन बुरहानपुर से। 4 महीने पहले मेरी पत्नी को कैंसर डायग्नोसिस हुआ था बायोप्सी रिपोर्ट में, जिसके बाद में हमने ऑपरेशन यूट्रस का कराया और यूट्रस कैंसर डिक्लेयर हुआ। उसके बाद हम लोग जब इंदौर आए CHL अपोलो के ट्रीटमेंट के बाद, तो हमने सुना कि डॉक्टर अर्पित जैन चोपड़ा होम्योपैथिक का बहुत अच्छे इलाज करते हैं। तो मैं 4 महीने से अपनी पत्नी को इलाज कर रहा हूँ कैंसर के लिए। और अभी 4 महीने बाद जब अभी 15 दिन पहले जब रिपोर्ट कराई, तो पेट स्कैन की रिपोर्ट और जितनी भी रिपोर्टें थी, CBC और रिपोर्ट थी, वो सभी नॉर्मल आई है। इसीलिए ये ट्रीटमेंट के लिए, मॉडर्न होम्योपैथिक के लिए मैं अर्पित जैन चोपड़ा का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। नमस्कार, मैं माया टाक, मॉडर्न विलेज कॉलोनी इंदौर में रहते हैं। मुझे स्तन में गठान हुई थी। पहले शुरू में थोड़ी बड़ी, 8 दिन में बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। दर्द ज़्यादा होने लगा। वहाँ मेरा भतीजा है, उनकी फ्रेंड थी दीप्ति, उन्होंने बताया कि एक बार अर्पित चोपड़ा सर को बता दीजिए। उनको बताने के बाद उन्हें एक्सरे वगैरह करवाए और ये दवाई दी। फर्स्ट इलाज हमारा उन्हीं के ही चालू हुआ था, और इसमें धीरे धीरे करके हमें 3 महीने में गठान काफ़ी हद तक ठीक हो गई, और वो अपने आप ही फूटकर बाहर की तरफ ही उसमें सब पस हो गया और वो गठान ठीक हो गई। और होम्योपैथी में पूरी बीमारी जड़ से ख़त्म होती है। मध्यम वर्गीय इंसान होम्योपैथी दवाई करवा सके, कोई परहेज नहीं था। एलोपैथी दवाई लेने की बजाय मॉडर्न होम्योपैथी दवाई लेने ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं और शरीर पूर्ण तरह से स्वस्थ हो जाता है। डबल उभर की बीमारी नहीं आती है ये। इस दवाई को लेने से काफ़ी फ़ायदे हैं, और जनता से अपील करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग मॉडर्न होम्योपैथी की तरफ ध्यान दें और अपना शरीर स्वस्थ रखें और अपना पैसा भी बचाएं। इसके लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को धन्यवाद देते हैं। ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट अंडाशयों में बनने वाले सिस्ट होते हैं, जो एक थैली में भरे हुए तरल पदार्थ यानी एक गांठ की तरह होते हैं। इन्हें अंडाशय सिस्ट और ओवरी में गांठ के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं में 2 अंडाशय होते हैं जो गर्भाशय के दोनों तरफ होते हैं। यह बादाम के आकार के जैसे होते हैं। अंडाशय में मौजूद अंडे महिला के गर्भधारण में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए अंडाशय में सिस्ट बनने के कारण
अंडे अंडाशय से बाहर नहीं निकल पाते हैं और वह समस्या बांझपन के रूप में सामने आती है। मैं अनीता व्यवहार, इंदौर में रहते हैं हम लोग, और मुझे थायराइड था, हाइपोथायराइड था, और काफ़ी समय से, मतलब कहना चाहिए 7-8 साल से थायराइड था, और पाइल्स भी मुझे 8 साल से थे। बच्चे के बाद ही मुझे पाइल्स हुए थे, और अभी मुझे शुगर भी हुआ है डिटेक्ट 1 साल से, और ओवेरियन सिस्ट भी बताया डॉक्टर ने। तो मैंने होम्योपैथिक का जबलपुर में भी इलाज करवाया, लेकिन बहुत सारा टाइम हो गया, दवाई से आराम ही नहीं लग रहा था, बहुत लंबा ट्रीटमेंट हो गया। यहाँ इंदौर में आके एलोपैथिक भी ट्रीटमेंट करवाया, उससे भी हमें आराम नहीं लग रहा था। मैं अपने हस्बैंड से कहा तो चलो एक बार अपन दीदी के कहने पे चलते हैं, अपन चोपड़ा जी को दिखा दें, उनकी मॉडर्न होम्योपैथिक है। तो हम लोग वहाँ पर गए, डॉक्टर साहब को देखा, मिले, तो पहली बार में ही हमको बहुत अच्छा लगा कि हाँ यहाँ पे हम सही जगह पे आए हैं। मुझे बहुत टेंशन था कि मैं ठीक रहूं, क्योंकि मदर इन लॉ भी नहीं है, फादर इन लॉ भी नहीं है, इलाज मेरे नहीं है, और घर में ऐसा कोई नहीं है कि हाँ सपोर्ट करे हम लोगों को। तो बहुत टेंशन रहता है कि मैं ठीक रहूं, तबीयत ठीक रहे मेरी। तो मुझे डॉक्टर साहब को देख के लगा कि हाँ, कि अब मैं सही जगह आ गई हूँ। कहना चाहिए कि हाँ, भगवान की दूसरा रूप है उनका, धन्वंतरी भगवान की तरह उन्होंने मुझे दवाई दी, हर तरीके की, मतलब पूरी इतनी सारी दवाइयों को उन्होंने एक ही दवाइयों में कन्वर्ट कर दिया, और मुझे साइड इफ़ेक्ट भी उनसे कुछ भी नहीं लगा। और सबसे पहले तो थायराइड मेरे कंट्रोल में आ गया। ओवेरियन सिस्ट जो डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर को दिखाया था, उनने कहा कि आपको एक रुई का जो टेस्ट होता है वो करना पड़ेगा, कहीं कैंसर ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे तरेट के यहाँ बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द। लेकिन डॉक्टर साहब की दवाई ली मैंने, एक ही डोज में मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लगा कि हाँ अब ठीक है। कहाँ डॉक्टर साहब एलोपैथिक वाले बोल रहे थे कि नहीं, तुमको तो ज़िंदगी भर तुमको लेना पड़ेगी दवाइयाँ, जिंदगी लॉन्ग लाइफ दवाई लेनी पड़ेगी, और बहुत से कहीं किडनी पे इफेक्ट हो जाएगा, कहीं लीवर पे। तो ये सब चीज़ें से बहुत घबरा गई थी। पर मैं डॉक्टर साहब से मिलने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब मैं अपने बच्चों के साथ सारे त्यौहार, सब चीज़ें अच्छे से दिन निकालती हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है हम लोग का। और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। भगवान के बाद मेरे लिए तो उनका दूसरा रूप कहना चाहिए कि हाँ, मेरे लिए वही हैं। नमस्कार, मेरा नाम नेहा कुशवाहा है और मेरे पेट में काफ़ी दर्द रहता था, तो मैंने सेल्फ सोनोग्राफी करवाया जिसमें मुझे ओवेरियन सिस्ट निकला। तो मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क किया, तो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया। फिर उन्होंने बोला कि अगर इससे नहीं ठीक होता है तो ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। चूँकि मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि इतनी कम उम्र में ऑपरेशन इतना जल्दी नहीं करवाना चाहती थी, तो मैंने ट्रीटमेंट का बोला। तो मैं एलोपैथी नहीं खा सकती इतना, तो फिर मैंने नेट पर सर्च किया होम्योपैथी डॉक्टर के बारे में। तब मुझे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में पता चला, तो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया। मैंने 3 महीने तक उनकी दवाइयाँ खाई, तो मुझे उसी से काफ़ी ज़्यादा आराम मिला। मुझे ऑपरेशन की नौबत नहीं आई और मैं उसी से ठीक हो गई। फिर मैंने फरवरी में सोनोग्राफी करवाया, तो उसमें ओवेरियन सिस्ट नहीं निकला, वो ठीक हो चुका था। फिर अभी 1 साल बाद, अभी लॉकडाउन में मैं घर पर थी, फिर 1 साल बाद फिर से अभी करवाया, तभी मुझे सोनोग्राफी में कुछ भी नहीं निकला, अभी भी ठीक है, वो रिपीटेड नहीं। तो मॉडर्न होम्योपैथी से मुझे काफ़ी आराम मिला। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपना ट्रीटमेंट मॉडर्न होम्योपैथी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर को ही करवाएं, और अपन जल्दी भी ठीक हो जाए, तो जड़ से बीमारियाँ सब खत्म हो जाती होम्योपैथी से। मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ऑपरेशन की नौबत नहीं लाना पड़ी। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम योगिता लाड़ है। मैं सनावत की रहने वाली हूँ। मुझे पिछले साल ओवरी सिस्ट हुआ था और मैंने सनावत में 4 महीने तक अपना ट्रीटमेंट करवाया। मुझे वहाँ डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कैंसर हो जाएगा। मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना था और हम कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे कि किसी बिगर ऑपरेशन से ही मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो हमने अर्पित चोपड़ा सर को फ़ोन पे ही अपनी सोनोग्राफी रिपोर्ट सेंड करी। मैंने सर से 1 महीने का ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद मुझे 4 से 5 दिन में जो हेवी ब्लडिंग हो रही थी मुझे, वो बिल्कुल मेरी क्लियर हो गई और 1 महीने में मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई।
मेरी सिस्ट वापस नॉर्मल हो गई और उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और अभी तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई परेशानी भी नहीं हुई। और उसके बाद सर ने अपने आप ही बोल दिया कि आप दवाई गोली बिल्कुल बंद कर दो, आप कोई दवाई गोली आप कुछ मत लेना, बिल्कुल ठीक है। जो सनावत की मैडम ने मुझे डरा दिया था कि आपको ओवरी में कैंसर हो जाएगा, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और सर ने एकदम बिल्कुल फ़ोन पे ही मेरे को रिपोर्ट देख के बोल दिया कि आपको कुछ भी नहीं, ना आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और नहीं आपको कैंसर है, बोले आप बिल्कुल ठीक है, ये ओवरी सिस्ट है जो आपका इस ट्रीटमेंट से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मेरे घर बहुत परेशानी होती, कभी मुझे ऑपरेशन करने का बोलते तो, पर अर्पित चोपड़ा सर ने उनकी दवाई से मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया, तो मुझे ऑपरेशन करने की नौबत नहीं है और मैं एकदम ठीक हो गई। और वो एक ही दवाई में सब तरह की दवाई देते, अलग अलग दवाइयाँ नहीं देते। जैसे अपन बोल देते कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो जो दवाई बनाते हैं वो एक ही दवाई में सब तरह की दवाई डाल देते, तो अपने को बहुत सारी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती है। अर्पित चोपड़ा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे ऑपरेशन से भी बचाया। नमस्कार, धन्यवाद। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस महिलाओं के अंडकोश यानी ओवरी से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है और इस समय पूरी दुनिया में इससे पीड़ित महिलाओं की संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। पीसीओएस की वजह से महिलाओं के शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे गर्भधारण करना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर इसे जीवन शैली से जुड़ा रोग माना जाता है, लेकिन अभी तक इसके होने के पीछे मुख्य कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस समस्या को पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज यानी पीसीओडी नाम से भी जाना जाता है। कुछ महिलाएं पीसीओएस और पीसीओडी दोनों नाम को लेकर दुविधा में पड़ जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या के जब एक साथ कई लक्षण नजर आने लगते हैं तो उसे सिंड्रोम कहा जाता है। इसलिए पीसीओएस और पीसीओडी इन दोनों बीमारियों में कोई अंतर नहीं है, बल्कि सिर्फ नाम का फर्क है। नमस्कार, मेरा नाम रीना विजयवर्गीय है, मैं इंदौर से हूँ और मुझे काफ़ी लंबे टाइम से पीसीओडी, एडोनोमाइसिस और यूट्रस में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो एलोपैथिक दवाई से मैं काफ़ी लंबे टाइम से ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई और रिपोर्ट हमेशा मेरी अच्छी नहीं आई है। उसमें मेरी प्रॉब्लम और बढ़ी है, मतलब ठीक नहीं हो पाई है। पेन किलर्स वगैरह देते थे पर वो उससे बिल्कुल प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। मुझे मेरी जो देवरानी थी वो उनकी मम्मी ने कहीं उनको पता चला सर का, अर्पित चोपड़ा डॉक्टर का, फिर उसके बाद मैंने उन्हें दिखाया और मुझे सिर्फ 1 महीने की दवाई से मतलब काफ़ी असर देखने को मिला है। तो मैंने इनकी दवाई अभी कंटिन्यू 3 महीने तक ली, उसमें मेरी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो गई है। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मेरी जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें मैं बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई है मेरी। मॉडर्न होम्योपैथिक दवाई के कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये दवाई आप इजीली ले सकते हैं। मेरा नाम है सीमा तंवर, इंदौर की रहने वाली हूँ। मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। यहाँ डॉक्टर साहब का मतलब पता चला तो यहाँ पर दिखाया। मेरा 2 महीने में पीसीओडी का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। बल्कि यूटरस। बच्चेदानी में सूजन की समस्या को बल्कि यूटरस या गर्भाशय का आकार बढ़ना कहते हैं। बच्चेदानी को यूटरस और गर्भाशय के नाम से भी जाना जाता है। यह महिलाओं के प्रजनन अंग में से एक है, जिसका मुख्य काम प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को पोषित करना और गर्भस्थ शिशु का पूरा ध्यान रखना है। बल्कि यूटरस की स्थिति में एक महिला के गर्भाशय का आकार सामान्य की तुलना में अधिक बड़ा हो जाता है, जिसके कारण महिला को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय पर बल्कि यूटरस का निदान और उपचार कर इससे उत्पन्न होने वाली जटिलताओं को रोका जा सकता है। आमतौर पर बल्कि यूटरस का उपचार इसके कारणों पर निर्भर करता है। इस समस्या का इलाज करने के लिए डॉक्टर दवाओं और सर्जरी का उपयोग करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोशनी सातले है। मेरे को बल्कि यूट्रस की प्रॉब्लम थी, जिसमें मेरा साइज़ 26 mm था और मुझे यहाँ एक गार्निक ने
ऑपरेट करने का बोला था, लेकिन मैंने फिर वो ट्रीटमेंट न लेते हुए मेरे एक रिलेटिव ने मुझे सर के बारे में बताया। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा ने मुझे ट्रीटमेंट दिया। उसके 1 महीने बाद ही का साइज़ 4 mm हो गया, जो कि एक नॉर्मल होता है। बिना ऑपरेट किए ही उन्होंने मुझे ठीक किया, इसलिए मैं सर की बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि सभी इसका लाभ लें और सभी होम्योपैथिक, मॉडर्न होम्योपैथिक का लाभ लें। न मुझे कुछ थकान लगी, न ही मेरे को कोई परेशानी हुई, न कुछ परहेज था और न ही साइड इफ़ेक्ट हुआ किसी चीज़ का। पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा डिटेल में समझाते हैं और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट देने के बाद भी वो बराबर अपने को समझाते हैं, बताते हैं, हौसला देते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि उनसे ही ट्रीटमेंट करवाएं। मॉडर्न होम्योपैथिक काफ़ी अच्छी है। नमस्कार। नमस्कार, मैं मीना पागरानी इंदौर से। मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मुझे ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया। तो मुझे ऑपरेशन नहीं कराना था, इसलिए मुझे किसी ने अर्पित चोपड़ा का नाम सजेस्ट किया, तो मैं वहाँ पर आई, तो मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया। मुझे वहाँ पे 15 mm की, फिर मैं वहाँ ट्रीटमेंट कराने के बाद अब 4 mm पे वो आ गई है और अब मैं स्वस्थ हूँ और मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा का धन्यवाद करती हूँ। मैंने मॉडर्न होम में मैंने इलाज कराया, तो मुझे वहाँ से कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ और मुझे वहाँ पर फ़ायदा पड़ गया। और मेरे को वहाँ पे कोई परहेज भी नहीं बताया उन्होंने, बगैर परहेज के मुझे वो इलाज सफलता। मुझे डॉक्टर साहब का व्यवहार बहुत बढ़िया लगा, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। मैं अपनी अन्य बहनों को भी ये संदेश देना चाहूँगी कि आप भी अगर कोई इस तरह की आपको प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे आकर इलाज कराएं और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। नमस्कार। तो देखा आपने कि किस तरह महिलाओं में होने वाली जटिल एवं गंभीर बीमारियों में अन्य चिकित्सा पद्धति की तुलना में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ने बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी सर्जरी, बिना किसी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के अपना असर दिखाया और सभी महिलाएं आज अपना सामान्य एवं खुशहाल जीवन जी रही हैं। तो यदि आप या आपके परिजन में किसी महिला को कोई गंभीर या जटिल महिला रोग है तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को अपनाएं एवं कम खर्च में बिना साइड इफेक्ट, बिना किसी सर्जरी या अन्य दुविधा के अपना सामान्य जीवन पाएं। ध्यान रहे, वक्त पर सही इलाज, सही उपचार मिल जाए तो कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती। स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जंजीरवाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर।